हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट गोल्स। आप अभी हमारा सुबह हुआ है 4:40 AM में। तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। और सुबह सुबह का नज़ारा बहुत अच्छा होता है। और हम क्या करते हैं, हम गांव में रहते हैं और हम अपना इंट्रोडक्शन दिए थे, उसमें आप जाके देख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले नीचे हमको जाना नहीं होता है, हम बाहर नहीं जा सकते, इसलिए हम छत पे चले जाते हैं और एक बॉटल पानी को पीते हैं और उसको अच्छे से अपने बारे में सोचते हैं। वो हमारा अपना टाइम होता है अपने बारे में सोचने का। तो सुबह सुबह हम मम्मी को देखे हैं कि 4 तरह का दाल जो होता है, चना का दाल, अरहर का दाल, मूंग का दाल और मसूर का दाल, इसको हम ऐसे ही बोलते हैं। तो वो सारी वो सोख करने दी थी रात में ही। तो वो हो गया है, उसको अच्छे से क्लीनिंग की है तो उतना कचरा निकला है। और उसका बरी होता है ना, बरी जो मार्केट में भी मिलता है और गांव में मिलता है। तो गांव में अभी हैं तो हमारी मम्मी हाथ से बनाएंगी, तो उसको ग्राइंड करेंगी पहले मिक्सर में ही। वैसे तो आप इसको सिल लोढ़ा जो बोलते हैं उस पर भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा ही हमारे यहाँ मिक्सर में ही होगा। और उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट देना होता है, जैसे मिर्चा होता है, जीरा होता है और मेथी होता है। इसको मिक्स करके और अच्छे से बनाना, मिक्स करना होता है, तब आप ऊपर में बनाए जाते हैं। और हमारे बाबू के लिए बूंदिया बनाता है, जिसमें सिर्फ नमक दिया जाता है और तेल वगैरह रहता है, हल्दी, बस इतना ही। और आज हमारे यहाँ बन रहा था कटहल की सब्जी। वैसे हम आपके साथ हमेशा जो वीडियो पोस्ट करते रहेंगे स्टडी ब्लॉग के लिए। हमारा जो स्टडी है, हम जो जिसका तैयारी करते हैं वो है एसएससी सीजीएल के लिए। और एसएससी सीजीएल में बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे और आप भी हमारे साथ हमेशा हमसे बात करते रहेंगे, ताकि हम जब भी रास्ता भटके तो आप हमें बताएं। और हम आपको अपने जर्नी से काफ़ी हम डिफ़िकल्ट टाइम में भी पढ़ने का कोशिश कर रहे हैं, तो ये चीज़ आपके साथ शेयर करते रहेंगे ताकि आप भी मोटिवेट हो। क्योंकि आप लोग जो हैं वो शायद मैरिड नहीं होंगे, अगर मैरिड भी होंगे तो फिर आपके पास किड्स नहीं होगा। और हो सकता है किड्स भी मैरिड भी हैं, तो हो सकता है आपके साथ खाना बनाने का प्रेशर ना हो, कुक रखते होंगे या तो भी अलावा कुछ भी। तो ये सारी चीज़ें अगर नहीं हैं तो हम उस सारी चीज़ों को, सारी बंधनों को एक तरह से हम समझ सकते हैं। समाज, हमारा सोसाइटी जो है, हम महिलाएं हैं तो ये चीज़ हमारे ऊपर किया गया है, लेकिन खैर हमारे घर में हेल्प करते हैं हमको। तो वो चीज़ हम आपके साथ सब कुछ संभालते हुए हम कैसे अपने स्टडी को कंटिन्यू करते हैं, ये हम आपको बताएंगे और क्या दिखाएंगे कि कैसे हम अपने आप को मोटिवेट रखते हैं और कैसे हम अपने पढ़ने के लिए टाइम निकाल पाते हैं और पढ़ लेते हैं, कौन कौन सा सिलेबस पूरा हुआ है। तो ये चीज़ है। और सुबह सुबह में हमारे लिए चना होता है, जिसमें हम हेल्थ के लिए बहुत बड़ा हमारे लिए एक एनर्जी का स्रोत हो सकता है। तो हमारा तो होता है डेली का, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं भी होता है। तो आज का हमारा जो टारगेट था वो है कैलकुलेशन, रीडिंग, रीजनिंग का और मैथ, लीनियर इक्वेशन, वो का 5 और PYQ, एनसीसी, सीजीएल। तो आज हमने सिर्फ आपको इतना ही बताया है कि सबसे पहले वाला जो सीढ़ी होता है एसएससी सीजीएल के लिए, तो वो है कैलकुलेशन। दूसरा है जो कि इंग्लिश में रीडिंग करना। दो ही चीज़ें, आप एक दिन में सब कुछ अचीव नहीं कर सकते हैं। आप एक दिन सीखेंगे, आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा, फिर भी आप पढ़ने का कोशिश करेंगे। तो ये है आज का जो कैलकुलेशन था, वो हम आपके साथ शेयर करने वाले थे। और आप जानते हैं कि आप भी जो है फेज़ 13-14 जो है उसका अभी नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। और ये सब को पूरा करने में पता है कितना टाइम लगा था। स्टार्ट हम 12:15 PM में किए थे और हमारा कंप्लीट हो गया था 12:40 में। तो ये हमारा पूरा कवर करने का टाइम रहा। और सबसे इसमें ख़ास बात ये है कि हम इसको जितना जल्दी कर सकें और कम टाइम में कर सकें, ज़्यादा लिखें और कम टाइम में अचीव करें। तो ये चीज़ इसमें कैलकुलेशन में ज़्यादा होना चाहिए, ताकि और लोगों से हम आगे निकल पाएँ। और इसमें इंग्लिश में हमें पढ़ना था, जैसे रैंडम हमें जब हम पढ़ना चालू करते हैं तो आप कोई भी बुक को उठाइए और उस बुक में कहीं आप एक पैराग्राफ को पढ़ लीजिए
यही तो रीडिंग है। और आपको उसमें जो वर्ड नया मिलता है उसको नोट डाउन करिए, उसको अच्छे से याद करने का कोशिश करिए। और वो एक दिन के लिए नहीं कि एक दिन याद कर लिया और दूसरे दिन उसको कुछ नहीं करना है, उसको हो गया हमारा इतना ही है, ऐसा नहीं है। एक कॉपी में नोटबुक नोट डाउन करिए और उसके बाद रिवीजन करिए और मल्टीपल रिवीजन करिए। और बार बार रिवीजन करने से आपको जब वो मीनिंग काफ़ी आपका माइंड में हो रह जाए तो आप वीकली करिए, फिर मंथली करिए। तो इस तरह से करने से होता है। तो इतना करते करते हमारे पास टाइम बच रहा था 12 PM तो हो गया, 12:40 था, तो बज रहा था 1। और 1 बजते बजते तक बाबू सो गया जाता है 11 बजे तक। और उसके बाद बाबू उठता है 2-3 घंटा अप्रॉक्स सो जाता है। उसके बाद उठता है तो उसको हम खीरा का कम्बर करके काट के दे रहे थे, क्योंकि वो बोला मम्मी दाल चावल रोटी खाए थे। तो यही हम उसके लिए हल्का फुल्का नाश्ता देते हैं और उसका मोमोज देते हैं, ताकि वो फ्रेश फील वो करे और अच्छे से अभी 1-2 घंटा खेलेगा। उसके बाद हमने जी के याद किया। हमारे वीडियोज़ कैसा लगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।